Great. Now, last but not the least, we have this last part to cover, which is communication. Again, going to be very, very interesting and short. So, good communicator is going to be chosen to lead. तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है. मैसेजिंग हमने देखा, तो क्या डिफरेंस है मैसेजिंग और कम्युनिकेशन पिलर में, हम क्या समझ रहे हैं? मैसेजिंग इज ऑल योर मैसेजिंग फॉर द कस्टमर, और ऑल इवेंजलिज्म, और ऑल कॉपीराइटिंग. तो जो आप कंटेंट लिख रहे हो, आर्टिकल्स बना रहे हो, ब्रोशर बना रहे हो, कैंपेन बना रहे हो, दैट इज ऑल मैसेजिंग, दैट इज ऑल योर मैसेजिंग फ्रेमवर्क फॉर द कस्टमर. ईमेल न्यूज़लेटर, एवरीथिंग. दिस इज कम्युनिकेशन इन जनरल. टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर एज अ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल, आपका रिटन, ओरल, स्पोकन, like I mean written and verbal both, and even negotiation and let's say persuasion, ये communication strong होना चाहिए as a person, as a good career professional. तो ये वो वाला communication है, ठीक है. But let's see how it applies. 5 questions every audience secretly wants the presenter to answer. तो communicator में जब हम present करते हैं, देखो यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं, right? कहीं पे भी सेशन होता है, कोई भी प्रेजेंटर होता है, तो उसमें क्या होता है ना, ये 5 प्रॉब्लम्स को उसको आंसर करना चाहिए. अ गुड प्रेजेंटर को 5 क्वेश्चंस को वो सीक्रेटली आंसर कर रहा होता है, ऑडियंस पूछे या नहीं पूछे. दिस कुड बी, हम इस पे और भी बात करेंगे. इट्स अ वेरी गुड टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन, कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है. इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस हियर, एंड यू कैन एक्चुअली ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू to your existing skills if you become good communicators, because a lot of people are very 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 talented, but why they are lagging is because they lack communication. Not only speaking but in any way, maybe written communication अच्छा नहीं है, negotiation अच्छा नहीं है, presentation अच्छा नहीं है, ये सारा communication में आ जाता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम छोटा सा इस पे समझ रहे हैं, बट आई विल टॉक इन मोर डिटेल, अ लॉट ऑफ डिटेल ऑन दिस टॉपिक, ऑन प्रेजेंटेशन टॉपिक एंड कम्युनिकेशन टॉपिक. ठीक है, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या होता है. प्रेजेंटर क्या करता है, ये 5 क्वेश्चंस को आंसर करता है. व्हाट आर द क्वेश्चंस? आई विल जस्ट रीड देम, so pay attention here. Okay, what problem are you going to help the audience solve? So is it worth my time? आप पैसा खर्च करते हैं, किसी सेमिनार को जाते हैं 10,000 रुपए टिकट लेके या 2,000 रुपए टिकट लेके, तो आप तभी खरीदते हैं, तभी आपको लगता है जब ये मेरे लिए वैल्यूएबल होगा. आप किसी सेशन में ऐसे नहीं अटेंड करते, राइट? नो वन गोज टू अ सेशन टू वेस्ट देयर टाइम. दे वांट टू लर्न समथिंग आउट, राइट? अगर वैल्यूएबल नहीं है तो फिर दोबारा नहीं जाते लोग, या एक क्रेडिबिलिटी वैसा बनता है. सो बेसिकली व्हाट्स इन इट फॉर मी, करेक्ट? तो ये ऑडियंस को अंदर क्वेश्चन होता है, पूछता है नहीं, अलग बात है, बट व्हाट प्रॉब्लम आर यू गोइंग टू हेल्प द ऑडियंस सॉल्व थ्रू दिस सेशन और थ्रू एनी सेशन दैट वी डू? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम? तो वो सॉल्यूशन, पहले तो इसमें मेरे लिए वैल्यूएबल है क्या, फिर उसका सॉल्यूशन मुझे मिलेगा क्या. फिर अगेन लाइक अ स्टोरी लाइन, like a good storyline, like we learn, what will my life look like if I took this solution? तो इस सॉल्यूशन को मैंने अपनाया, तो will my life become any better than before? Then what do you want the audience to do next? ये call to action है ना. ऑडियंस आए, प्रॉब्लम था, आए, वैल्यू भी मिला, सॉल्यूशन का आंसर भी मिला, लाइफ भी अच्छी दिखेगी उनको, बताया ये करोगे तो. लेकिन करोगे तब ना, तो उसके लिए कॉल टू एक्शन बताना पड़ेगा. फिर आपको अगेन सेम प्लान गाइड वाला जो मेथड मैंने बताया, कि फिर प्लान बताना पड़ेगा, एक्शन बताना. And what do you want the audience to remember? Good speeches, good sessions, good presentations should be remembered. They should be memorable for, if not life, at least for a long, good sweet amount of time. क्यों? तो उसके लिए फिर उसमें ड्रामा है, विजुअल है, मेटाफॉर्स है, स्टोरी है, बहुत कुछ है. तो देर इज शुड बी समथिंग दैट यू वांट द ऑडियंस टू रिमेंबर. So you basically reiterate the points. You use a lot of tips and tactics to speak and so on. ठीक है, and that will give you a summary. But let's quickly see the 1 or 2 points that are there inside giving a great presentation here. ठीक है, so always open your talk by the point that you want to say. Never open by any talk by your introduction. Because the audience is not interested, like any audience is not interested in knowing who are you. They are more interested in what you are here to solve. So in a good speech, always start with the point, cut to the point directly, rather than saying I'm blah 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 and I'm the owner, or managing director of so and so. That is a waste of time. So start with the point. Then unless you state the problem, the audience will wonder what presentation is about. तो अगर आप problem clearly नहीं बताओगे किसके बारे में ये presentation है, तो सम ऑफ द ऑडियंस जो आगे पीछे आएंगे, जो सो जाएंगे बीच बीच में, इधर उधर देखेंगे, टाइम देखेंगे, वो भूल जाएंगे, कुछ मिस करेंगे. देन दे विल नॉट नो व्हाट प्रेजेंटेशन इज अबाउट एंड व्हाई शुड वी लिसन. और अगर किस अबाउट क्या है वो ही नहीं तो पता, तो फिर ध्यान चला जाए, यू विल लूज दैट, है ना. यू विल, व्हाई शुड वी लिसन?
they will think. Does the speaker even have authority to make this presentation? They will even doubt your authority or the authority of the speaker, right? So instead of starting with the prevention, or instead of rather say, just basically cut to the point, don't start with the introduction, start with the problem directly. Another point is create a good structure. So you have to have sub points या फिर स्टोरी लाइन प्रॉपर. तो स्टोरीज कीप एन ऑडियंस अटेंशन. प्लॉट और सब प्लॉट बना के प्रॉपर स्टोरी से बताओ, सब पॉइंट्स रखो, अदरवाइज इट बिकम्स बोरिंग एंड मोनोटोनस. फोरशैडो अ क्लाइमैटिक सीन. तो फोरशैडो अ क्लाइमैटिक सीन मतलब पता है, जैसे हैप्पी एंडिंग होता है, गुड हीरो विंस द डे, जैसे मैंने बताया, प्रॉब्लम इज सॉल्व, हीरो इज हैप्पी और एवरीवन इज हैप्पी, ऑडियंस इज हैप्पी. तो एक क्लाइमैक्टिक सीन है जो पूरे स्टोरी में हम सोचते रहते हैं ये कब होगा, ये कब होगा. हीरो हीरो को छीन के अलग कर दिया उसके अदर हाफ से, तो फिर ये कब मिलेंगे हम सोचते रहते हैं, और फिर लास्ट में मूवी में मिलते हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी. तो दैट इज योर क्लाइमैक्टिक सीन विच यू आर, है ना, वो जॉ ड्रॉपिंग, हम मुंह नीचे खोल के देखते रहते हैं कि भाई ये कब होने वाला है. तो वो क्लाइमैक्टिक सीन है. तो गुड स्टोरीज डू दैट. अ गुड स्टोरी इज ऑलवेज हेडेड समवेयर, है ना. तो वो इतना स्मार्टली बनाया जाता है स्टोरी कि आपको, ऑडियंस को पता भी है कि क्या होना चाहिए और फिर भी नहीं होता, और फिर वो लास्ट में होता है. गुड स्टोरी इज ऑलवेज हेडिंग समवेयर, इट्स ट्रैवलिंग, इट्स अ जर्नी इन टाइम. देन द आइडिया इज टू मेक द ऑडियंस वांट टू मेक द सीन कम टू लाइफ, है ना. गुड डायरेक्टर नोज दिस, गुड स्टोरी टेलर्स आर मास्टर्स ऑफ दिस आर्ट. तो उनको पता है कि कैसे ऑडियंस को हैंगिंग रखना है उस चीज में. ऑडियंस चाहती है वो चीज हो, वो चीज कैसे करनी है स्लो. द आइडिया इज टू मेक द ऑडियंस वांट टू सी समथिंग एंड देन इट हैपेंस. दैट इज योर क्लाइमैक्टिक सीन. फॉरशैडो मतलब हाइड करके रखा है आपने, जबरदस्ती उस पर पर्दा डाल के रखा है मेन सीन पे, और वहां तक पूरा टेंशन रिजॉल्व करके देन यू टेक द ऑडियंस. दैट इज द मोरल ऑफ गुड स्टोरी. देन ऑडियंस नोज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू हैपन. अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक्चुअली ऑडियंस नोज कि ये किधर जा रहा है स्टोरी क्या होगा लास्ट में, बट फिर भी वो बता नहीं पाते या वेट करते रहते हैं, या दे वांट टू सी द कॉन्फ्लिक्ट, राइट. दे वांट टू सी द कॉन्फ्लिक्ट एंड दे वांट टू एंजॉय दैट स्ट्रगल बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड द गुड पावर एंड द बैड पावर का फाइट देखने में मजा आता है. फिर वो क्लाइमैक्टिक सीन आता है एंड देन दे ऑल क्लैप, राइट. दे गिव अ गुड रिव्यू. देन चैलेंज द ऑडियंस टू टेक एक्शन. ठीक है. इन अ गुड कम्युनिकेशन और इन अ गुड प्रेजेंटेशन, audience should be driven to take action. It could be about information. See, बहुत तरीके होते हैं. एक informational होता है, persuasion होता है, बहुत कुछ होता है. तो either way, whatever is the action you want audience to take, they should take it. Great communicator will include a strong call to action in their presentation. तो अगर strong call to action नहीं है, so then you are missing the main climactic scene maybe, or even after the climactic scene there is no action for the audience to do. तो हाँ, सब अच्छा था, अच्छा अच्छा बोल के सब चले जाएंगे, बट कुछ एक्शन नहीं हो. सो चैलेंज द ऑडियंस टू टेक एक्शन. डोंट मेक पीपल फिगर आउट व्हाट यू वांट देम टू डू, जस्ट टेल देम प्लेनली. तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है. कई बार क्या होता है, हम इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ कॉल टू एक्शन तो समझ में आ ही गया होगा. कोई आएगा समझो एनजीओ से और पूरा कहानी बताएगा कि हम ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, बच्चों के लिए कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, राइट, समाज सेवा कर रहे. तो आप इतना इतना ये करो, वो करो, जो भी कंट्रीब्यूट है वो करो, और अपनी कहानी बता के चला गया. तो आप भी अपने घर चले जाएंगे ना. आपको यू डोंट बॉदर. अगर उसने कहानी बता के फिर क्लियर कॉल टू एक्शन नहीं दिया कि हाँ अभी ये फॉर्म भरो, या अभी इधर साइन करो इतना डोनेशन, या ये, और लाइन लगा के वो ले रहा है सबसे, उसमें भी खिसक जाएंगे लोग. लेकिन एटलीस्ट कॉल टू एक्शन है वहां पे, राइट. तो जिसको देना है वो तो देगा ना, जिसको देना है वो भी नहीं देगा उस केस में. अगर लास्ट में कोई क्लियर कॉल टू एक्शन नहीं है, तो ऑडियंस बोलेंगे यार हमें क्या पड़ा है ना, उसने बताया नहीं ढंग से, तो वो उसको ब्लेम करेंगे और निकल जाएंगे अपने घर. तो इस तरह से भी बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारे स्पीचेस डोंट रीच द होम बिकॉज ऑफ मिसिंग कॉल टू एक्शन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो ढंग से. स्टोरी है आपका, प्रेजेंटेशन है, कम्युनिकेशन है, उसमें अगर कॉल टू एक्शन नहीं है प्रॉपर, तो देन ऑडियंस विल नॉट बॉदर. उनको क्या पड़ी है ना. तो अगर आपको कुछ एक्शन चाहिए, तो यू हैव टू हैव टेल देम, यू हैव टू बी बेसिकली टेलिंग देम प्लेनली. डोंट इमेजिन कि हाँ मैंने तो बता दिया कहानी, अब उनको समझ में आ गया होगा, जिसको चाहिए होगा वो साइन कर देगा आगे. ऐसा नहीं होगा कभी भी. आपको बताओ उनको लास्ट में फिर से कि चलो मैंने बताया था, नाउ दोज हु वांट टू साइन लाइन अप हियर और फिल दिस फॉर्म, 1 2 3, और गिव योर बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड डिटेल. तो जो देगा वो देगा ना, जो नहीं देगा वो नहीं देगा. लेकिन आप बताओगे ही नहीं तो कोई नहीं देगा. ठीक है. तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस क्वाइट नाइसली. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जनरली हम सब कुछ करते हैं ना, हमारे कॉल टू एक्शन ही नहीं होते हैं कभी भी ना. वेबसाइट पे भी मिसिंग होता है, प्रोसेस में भी नहीं होता. कॉल टू एक्शन भूल जाते हैं हम, स्टोरी बता देते हैं,
We all get better at saying stories with time, but we always forget the action in the end. Call to action cannot be elusive. It must be strong and clear. तो ऐसा जैसे पर्दे में रहने दो, ऐसा आधा अधूरा मत बताओ कॉल टू एक्शन. वेल्ड नहीं होना चाहिए लास्ट में कि बटन पे क्लिक किया तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा बटन का टेक्स्ट है, या है ना, या हाइडिंग में है, दिख ही नहीं रहा वो कॉल टू एक्शन, है ना, या आपने बता दिया बहुत लूजली, विजिटिंग कार्ड बांट दिए, बस आप विजिटिंग कार्ड देख के पे कर दो क्यूआर कोड स्कैन करके, लेकिन कुछ बताया नहीं. तो ऐसा लाइट की कॉल मत दो. इल्यूसिव रखोगे, लाइट रखोगे ना, केयरलेस रखोगे, कैजुअल रखोगे, देन नो वन विल साइन अप फॉर इट. सो इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, इट हैज टू बी क्लियर, टोल्ड इन प्लेन टर्म्स कि हाँ XYZ पे क्लिक करो तो ये होगा, एंड वी रियली वांट यू टू डू इट नाउ. तो दैट्स योर कॉल टू एक्शन. उसमें टाइम भी आ जाता है. Okay, last but not the least, your presentation or your talk or your communication should always have a theme. Without a theme, it is lost, because then it's like you are reading different pages of a story, or reading, or even worst of all, reading different pages from a different story. ठीक है, तो कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, कोई थीम नहीं है, कोई लिंकिंग नहीं है, कोई कोहेरेंसी नहीं है. तो ये थीम भी होना चाहिए. थीम विल बाइंड एवरीथिंग टुगेदर. थीम विल ब्रिंग द स्टोरी टुगेदर. सारे पार्ट्स को जोड़ता है आपका थीम, द वाई, द मैसेज. Good communicator states the theme of the talk at the end of the presentation, not the beginning. Okay, it's very important. When people remember the last thing you say more than anything else, like ringing a bell. So why your end should be strong? Because last things people will remember. तो देखो मूवी के लास्ट डायलॉग्स हमें जल्दी से याद रहते हैं थिएटर से बाहर आने के बाद. तो लास्ट पंच ही रहता है. लास्ट पंच ही नहीं रहता ना तो पूरी मूवी अच्छी रहती है, लेकिन लास्ट एंडिंग अच्छा नहीं रहता तो हमको अच्छा नहीं लगता. तो एंडिंग अच्छा होना चाहिए आपके टॉक का, आपके प्रेजेंटेशन में. दैट्स लाइक रिंगिंग अ बेल, बिकॉज पीपल विल रिमेंबर इट. देन व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये लोगों को फिगर आउट करते आना चाहिए. ठीक है. देन एंड योर प्रेजेंटेशन बाय स्टेटिंग द थीम. डू नॉट बिगिन योर प्रेजेंटेशन कि ये मेरा थीम है आज का. अपना टाइटल बताओ, टाइटल भी मत बताओ, रादर प्रॉब्लम से स्टार्ट करो जैसे मैंने बताया, बट एंड इट विद द थीम. ठीक है. एंड इट विद व्हाई, एंड इट विद अ क्लियर कॉल टू एक्शन, सो दैट योर ऑडियंस विल नो व्हाई द प्रेजेंटेशन मैटर्स. एंड में भी नहीं बताओगे, देखो स्टार्ट में भी नहीं बताया थीम क्या था सपोज ऑन एनी टॉक और स्पीच, और लास्ट में भी नहीं बताया, तो देन ऑडियंस डजंट केयर ना. उनको लगेगा इनको कोई मतलब नहीं पड़ी है, ठीक से बताया भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है, तो हम क्यों करेंगे ना, हम क्यों ध्यान देंगे. सो एंड योर प्रेजेंटेशन विद द थीम सो दैट दे नो व्हाई इट मैटर्स फॉर यू एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट. इन द एंड यू शुड either tell the moral or tell the theme. And with this, I leave you today.